Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 and today topic is preparation of amines. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रिपरेशन देखा था फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स एंड फ्रॉम हेलो एल्केन। उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो थर्ड प्रिपरेशन जो होगा थर्ड फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम थर्ड क्या होगा फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से भी आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो थर्ड हो जाएगा फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल से आप प्रिपरेशन कर सकते हो किसका, एमाइंस का। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको साइनाइड भी कहते हैं, साइनाइड। तो ये जो होगा ये रिएक्शन को क्या कहेंगे, बाय रिडक्शन रिएक्शन। बाय रिडक्शन साइनाइड का जब हम बाय रिडक्शन साइनाइड का यदि हम रिडक्शन करा दें तो हमको क्या मिलता है, प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप देखो एग्जांपल में यदि हम लेते हैं CH3CN, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, तो ये हो गया साइनोमीथेन या फिर इथेन नाइट्राइल। इस इथेन नाइट्राइल का यदि हम रिडक्शन करा दें, किससे कराना पड़ेगा, तो आप यूज कर सकते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, Ni के प्रेजेंस में आप इसका H2 से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या दे देगा आपको, तो ये कंपाउंड देगा CH3CH2NH2 CH3CH2NH2 मीन्स कार्बन का भी रिडक्शन हो जाएगा और नाइट्रोजन का भी रिडक्शन हो जाएगा। और क्या दे देगा आपको, इथेन एमाइन देगा जो 1 डिग्री एमाइन है। यदि हम कंपाउंड ले लेते हैं C6H5CN साइनोबेंजीन, और इसका भी रिडक्शन यदि हम कराते हैं किसके प्रेजेंस में, तो निकल के प्रेजेंस में, तो ये क्या दे देगा आपको, एनिलीन दे देगा NH2। तो फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल से भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं किसका, एमाइंस का। नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम एमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है फ्रॉम एमाइड। एमाइड मीन्स एल्काइल एमाइड। यहाँ भी दो तरह का रिडक्शन होता है इसमें। एक तो आप इसका सिंपल रिडक्शन करा सकते हो और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा सकते हो। फ्रॉम एमाइड में दो तरह का हम कर सकते हैं। एक आपका क्या है, तो बाय रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा सकते हैं। और दूसरा क्या है, तो फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आप देखो पहला हम बात करते हैं बाय रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यदि हम लेते हैं यहाँ पर RCO, फर्स्ट केस देख रहे हैं RCONH2, तो ये एमाइड ग्रुप है, एल्केनामाइड कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, एल्केनामाइड। और इस एल्केनामाइड का रिडक्शन यदि हम करा दें किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये कंपाउंड क्या देगा, RCH2NH2। क्या कंपाउंड देगा, RCH2NH2 आपको देगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यदि हम CH3CONH2, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, इथेनामाइड, इसको कहेंगे इथेन एमाइड।
इथेन एमाइड। इथेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 कार्बन है और ये ग्रुप क्या है, एमाइड ग्रुप है। यदि इसका रिडक्शन हम करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ये कंपाउंड क्या देगा, CH3CH2NH2 दे देगा, मतलब इथेन एमाइंस मिल जाएगा। इसमें कार्बन जो है वो कांस्टेंट है। यदि यहाँ पर कार्बन देखें तो कितना कार्बन है, 2C है, तो प्रोडक्ट में भी क्या मिल रहा है, 2C मिल रहा है, 2C कार्बन आपको मिल रहा है। इसमें मीन्स कार्बन में कोई भी चेंजेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। यदि नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लें इसमें CONH2 यदि हम ले लें और इसका रिडक्शन यदि हम करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये कंपाउंड क्या देगा, ये देगा बेंजाइल एमाइन। इसको क्या कहेंगे हम, बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन कहलाएगा, बेंजाइल एमाइन। इसको क्या कहेंगे हम, बेंजाइल एमाइन कहेंगे, बेंजाइल एमाइन। ये इसको एनिलीन नहीं कहेंगे, हम बेंजाइल एमाइन कहेंगे, ध्यान रखना आप। तो इस तरह से आप इसका रिडक्शन करके बेंजाइल एमाइन का प्रिपरेशन यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सेकेंड पार्ट है कि एमाइड से ही प्रिपरेशन करना है, लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको कैसे एमाइन का प्रिपरेशन करता है। तो सेकेंड पार्ट इसका है फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या करते हैं कि जब एमाइड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, NaOH एंड Br2 से, मीन्स Br2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, तो फिर आपको एमाइंस मिलता है और प्राइमरी एमाइंस देता है ये। तो जैसे यदि हम ले लें एक एग्जांपल यहाँ पर RCONH2, इसको क्या कहेंगे, एल्केन एमाइड, एल्केनामाइड कहेंगे। और इस एल्केनामाइड का रिएक्शन यदि हम करा दें किससे, Br2 से, ब्रोमीन से, इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH। KOH यूज कर सकते हैं या फिर हम NaOH यूज कर सकते हैं। यदि हमने रिएक्शन करा दिया तो ये कंपाउंड क्या देगा, प्राइमरी एमाइन देगा, RNH2 प्लस क्या देगा आपको बाय प्रोडक्ट में, K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O एज ए बाय प्रोडक्ट देगा। अब आप देखो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है कि इसमें जो CO था वो निकल गया। मीन्स यदि आपका रिएक्टेंट का कार्बन जो है जितना है, N यदि कार्बन का नंबर है, तो प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, N-1 हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एक कार्बन कम हो जा रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको हम कर रहे हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि हम यहाँ यूज कर दें जैसे CH3CONH2, इथेनामाइड हो गया, और इसमें यदि हम डाल देते हैं Br2 को किसके प्रेजेंस में, सपोज करो कि हमने NaOH के प्रेजेंस में डाल दिया, तो कंपाउंड क्या देगा ये, तो कंपाउंड आपको देगा CH3NH2। क्यों, क्योंकि एक कार्बन यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ 2 कार्बन था तो यहाँ कितना हो गया, 1 कार्बन हो गया, एक कार्बन CO निकल जाता है, प्लस क्या दे देगा, तो यहाँ पर आपको ये बनाएगा N2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O एज ए बाई प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा इसमें। इसी तरह से यदि आपने CONH2 आपने ले लिया और इसका रिएक्शन यदि Br2 से कर दें किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये CO निकल जाएगा और सीधा ये क्या देगा आपको, एनिलीन, क्या देगा, एनिलीन,
NH2 दे देगा। और फिर क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा, तो Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O, ये बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा इसमें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एनिलीन का प्रिपरेशन करते हैं। एनिलीन का प्रिपरेशन एक्चुअली हमने किस किस कंपाउंड से किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने किया नाइट्रो कंपाउंड से, हमने किया साइनो कंपाउंड से, हमने किया हेलो एल्केन से, और हमने किससे किया, एमाइड से हमने प्रिपरेशन किया, एमाइड से प्रिपरेशन। तो इतना आपको लिस्ट लर्न करके रखना है कि हम एमाइड्स का प्रिपरेशन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फ्रॉम हेलो, आप स्टार्ट कर लो फ्रॉम हेलो एल्केन। दूसरा क्या है, हेलो एल्केन के बाद नाइट्रो एल्केन से कर सकते हो। नेक्स्ट साइनो एल्केन से कर सकते हो आप, साइनो एल्केन से। और चौथा आप किससे कर सकते हो, फ्रॉम एमाइड से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, किसका, तो एमाइड्स का। तो ये 4 सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम प्रिपरेशन करते हैं। ये पहले आपको किस किस कंपाउंड से हम प्रिपरेशन करते हैं वो लर्न करना है, फिर उसके आगे हम रिएजेंट लर्न करना है कि कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो क्या कंपाउंड देगा। तो इस रिएक्शन में नेम, यहाँ पर 2 नेमिंग रिएक्शन, 3 नेमिंग रिएक्शन आपको आ गया। कौन कौन सा, एक गैवियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा क्या था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और एक आपको एमिनोलाइसिस रिएक्शन। तो इसके प्रिपरेशन में 3 आपका नेमिंग रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को आपको अच्छे से लर्न करके रखना पड़ेगा क्योंकि नेमिंग रिएक्शन पर शॉर्ट नोट्स आता है। थैंक यू।